आओ बच्चों, आज हम क्लास 6 के वर्कशीट 21 करेंगे। पहले हिंदी मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में होगी वर्कशीट। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत। इसको रिकैप्चुलेट किया गया है एक सार के तौर पे कि आपने क्या क्या पढ़ा है इस पूरे चैप्टर के अंदर, और इस वर्कशीट में वो सारा कुछ समराइज़ किया गया है। तो सबसे पहले विद्युत। विद्युत क्या है? किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। और एक विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोगी होते हैं और हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है नीचे। हमने पिछली वर्कशीट में भी कुछ चित्र बनाए थे। अगर तार को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे सीधी रेखा आपको रखनी है। स्विच ऑन की स्थिति रखनी है तो इस तरीके से। बल्ब है तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। सेल है, जैसे मैंने बताया था आपको कि एक लंबी लाइन है, एक छोटी है, एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। स्विच ऑफ की स्थिति है तो ये वाली है। बैटरी है तो अगेन दो या दो से ज़्यादा सेल जब मिल जाते हैं तो बैटरी बन जाती है। तो विद्युत सेल है क्या? यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और सभी विद्युत सेल के दो सिरे होते हैं, जिनमें से एक धनात्मक सिरा होता है और दूसरे का नाम है ऋणात्मक सिरा। व्हाट इज बैटरी? बैटरी क्या है? दो सेलों का जोड़ जिनके एक सिरे पे, सिर्फ दो ही नहीं, दो से ज़्यादा भी सेल अगर जोड़ेंगे तो वो भी बैटरी का काम करेंगे, और उनके सिरे पे एक धनात्मक चार्ज होगा और एक ऋणात्मक चिन्ह होगा। बल्ब क्या है? वो यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब का तंतु मतलब आपका फिलामेंट, बल्ब में जो एक पतली सी तार होती है उसको फिलामेंट बोलते हैं। बल्ब आर्गन जैसी गैस भरी जाती है उसके अंदर, और इसके अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन तत्व का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी विद्युत परिपथ के लिए। अब विद्युत परिपथ है क्या? विद्युत परिपथ का, विद्युत धारा का मतलब है विद्युत का प्रवाह होना, और विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। तीसरा, विद्युत परिपथ में दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ती या तोड़ने में काम करती है। विद्युत चालक वो पदार्थ है जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाह होने दे, जैसे चांदी, सोना, तांबा, स्टील, समुद्री नमक। विद्युत रोधक वो पदार्थ हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी। एंड फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज से होकर गुजरता है तो वह जलकर टूट जाता है या अत्यधिक करंट को आगे विद्युत परिपथ में जाने से रोक देता है। इसलिए अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा है, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक पहुंच नहीं पाता, और इसकी वजह से कई उपकरण जलने या ख़राब होने से बच जाते हैं। फ्यूज़ है क्या? फ्यूज़ एक पतले धातु के तार का बना होता है और एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है। अब इसमें कुछ नोट है कि विद्युत जो फ्यूज़ बल्ब है उसका मतलब क्या होता है। फ्यूज़ कोई बल्ब फ्यूज़ तब कहलाएगा या तो बल्ब के तंतु का खंडित हो जाना, या उसके विद्युत सेल के टर्मिनल आपस में विद्युत धारा ना जुड़े हुए हों, क्लोज ना हो सर्किट पूरा का पूरा, तभी हम कह सकते हैं कि बल्ब फ्यूज़ है। इसलिए फ्यूज़ बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रभावित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता, जलता नहीं। Now the time for the English medium student, and today's worksheet is worksheet 21 for the class 6, and this is electricity chapter, and we are also doing recapitulation, means how much you have studied or what you have studied through the previous worksheet, that is the summarization of the work in this worksheet. Now first of all, electricity. Electricity means the presence of electric charge or flow of electric current within an electric circuit or electric wire is known as electricity. There are various things used in electric circuit, and each of these has its separate symbol for their identification. Just if you want to show connecting wires, then this symbol is used. Switch is in the on position, then you use this symbol. You have to represent bulb, so draw this figure. Cell representation by the small and longer line, one present positive, other is negative. Switch in the off condition, then this is the presentation. Battery is the combination of two or more cells. Here two cells are connected with each other. Now what is electric cell? It is a device which converts chemical energy into electrical energy. All electric cell has two terminals, one is positive, other is negative.
Now, what is battery? Battery is a combination of two or more cells which has both positive and negative terminal on one side. And bulb is a device which converts electricity into light. It is filled with argon gas. So remember this gas, which gas is filled in the bulb? It is argon gas and contain a filament made up of coiled wire of tungsten element. Now there are few properties of electric circuit. This is the electric circuit where one switch is used, bulb is used, and then battery is used, and then there are some connecting wires, and current always moves from positive to negative. So this is the electric circuit, and in the circuit, current means the flow of electricity. Electric current flows through the wire from cell's positive terminal to negative. In this way current will flow. Third, electric circuit, the closed path. This is the closed path along which current can flow. Electric switch is a simple device which is used either breaks or the circuit or completes it. Now conductors. Conductor is a material which allow electric current to pass through it, like silver, gold, copper, steel, and the seawater. Insulator is a material that does not allow electric current to pass through it. Rubber, glass, oil, diamond, and the dry wood. So these are the example of insulators. Now what is electric fuse? When the large amount of electricity passes through a fuse, it gets burned and breaks and stop the flow of that excess current in the electric circuit. Thus, excessive current will not reach up to the electric equipment like fan, TV, and washing machines, and these devices will be safe from the excessive electric current. The fuse wire is made up of very thin metallic wire and acts as safety device for electric equipment from excess current. So, what is the conclusion here? If any bulb becomes fused, whenever its metallic tungsten, which is made up of filament which is made up of tungsten, gets burnt or broken due to excessive electric current, and no electric current can pass through between its two terminals. This will stop the bulb to glow and give light. So this is about the electricity chapter, recapitulation of electricity. I hope you understand the concept very easily. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.